कि भीम आर्मी का शेर है, शेर नहीं सावा शेर है, भीम आर्मी का शेर है, शेर नहीं सावा शेर है। नजर उठा के देख ले जालिम, हो नजर उठा के देख ले जालिम, कहीं हम तुमसे ढेर है, भीम आर्मी का शेर है, शेर नहीं सावा शेर है। एक दिन पूरा करिए भीम के मिशनवा, भीम के मिशनवा होई भीम के मिशनवा, एक दिन पूरा करिए भीम के मिशनवा, भीम आर्मी के जवानवा चंद्रशेखर जवानवा, भीम आर्मी के जवानवा चंद्रशेखर जवानवा। लोकसभा चुनाव को लेकर गर्मा गर्मी बढ़ती जा रही है दिन प्रतिदिन, और नगीना लोकसभा सीट को लेकर भी काफी गर्मी बढ़ रही है, क्योंकि नगीना लोकसभा से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद चुनाव लड़ रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त है गुड्डू राव जी, जो मिशनरी गायक हैं और भीम आर्मी के लिए बड़ा बड़ा कमाल लगाते हैं। इनसे हम गाना भी सुनेंगे और नगीना लोकसभा सीट पर कुछ बातचीत भी करेंगे। बताइए क्या सुना रहे हैं आज आप? हाँ हाँ सर, मैं बताना चाहूंगा आज जो परिवेश चल रहा है, आज का जो परिवेश जो है, उस परिवेश को देखते हुए मैं यही कहना चाहता हूँ कि कहीं भी शोषण होता है, अत्याचार होता है, हमारी माताएं बहनों पर या हमारी जमीन जायदादें लूटी जाती है, तो वहाँ भीम आर्मी आती है और हमको जो चाहिए सहायता हो या पुलिस मुकदमा जो भी चीजें हो, उसके लिए वो सदैव तत्पर रहते हैं, लड़ते हैं। तो जी इस हिसाब से इस रोटेशन, हाँ, आज का जो माहौल है, इस माहौल को यही चाहूंगा और यही विनती करूंगा कि हमारे भाई चंद्रशेखर आजाद को आप लोग विजयी बनाए, एक बार मौका देकर देखा जाए, क्योंकि हमारे बहुजन समाज में बहुत ऐसे नेता हुए, बहुत लोग हुए, सबको हमने देखा, तो जाहिर सी बात है कि बड़ा बहुत कहना चाहेंगे, लेकिन क्या बताएं। लोग कहते हैं कि अरे भाई बहन जी काफी दिनों से हैं, तो हमने कहा कि ठीक है भाई, बहन जी समय की नेता थी, वो भी हमारी खून है, उनको भी हम कुछ नहीं कह सकते, समय समय का फेर है। उस समय बाबा साहब अकेले अकेले जो कि हम लोगों को इतना हक अधिकार देकर चले गए, लेकिन आज का जो परिवेश है, आज का जो सिचुएशन है, आज को देखते हुए हमको यही लगता है कि हर घर घर में एक अम्बेडकर पैदा करना पड़ेगा, तब हमारा संविधान और हमारा जो अस्तित्व है, हमारा जो जमीर है वो बचेगा। नहीं तो सर, आज हम तो देख रहे हैं, हम तो जा रहे हैं यूपी बिहार, सभी जगहों पर जाते हैं, गाते हैं, बताते हैं, और लेकिन वहाँ का माहौल जब तक आप गाएंगे बताएंगे तब तक रहता है, फिर आने के बाद से सब वही हाल हो जाता है और सेम वही प्रक्रिया हो जाती है। तो कम से कम मान के चलिए कि कोई कहता है कि चंद्रशेखर आरएसएस का दलाल है, तो मैं कहना चाहता हूँ कि ठीक है भाई, 5 साल के लिए बाबा साहब हमारे, 5 साल के बाद तो कहना है कि यदि आपसे मुलाकात हुई है, आपसे बात हुई है, तो कहने का मतलब कि किसी से जब दिल मिलता है तो आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, बरसों लगेगा, लेकिन एक दिन हमारी हकीकत आपको जरूर पता चलेगी। तो उस समय भी हम देख सकते हैं, लेकिन एक बार भाई को मौका देना चाहिए सर। हाँ बताइए, मैं यही कहना चाहता था, एक बार मौका हमको अपने भाई को प्रधानमंत्री के रूप में मैं देखना चाहता हूँ। मैं मिशन गाय को गुड्डू राव बागी, बागी बलिया की धरती से। जी, आप हाँ बताइए सर। प्रधानमंत्री के तौर पे देखना चाह रहे हैं चंद्रशेखर आजाद को? हाँ, प्रधानमंत्री जब तक, देखिए कहा गया है कि एक मैं सर बोलता हूँ जहाँ भी जहाँ जाता हूँ, कि वो सर है हमारे, एक हमारे बहुत ही अच्छे राइटर जी लिखे थे, जी अब भय मुक्त हमारा, तो थोड़ा गौर कीजिएगा सर जी, ठीक है ना। अब जी भय मुक्त हमारा समाज होगा, एक ही काउंटर पर सारा काम काज होगा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पिएंगे, जिस दिन हम बहुजनों का और चंद्रशेखर भाई का दिल्ली पर राज होगा, दिल्ली पर राज होगा सर। जी, कमाल। हाँ सर। हाँ, तो अब कोई यही गाना मैं सुना कहना दीजिए चाहता आप। हूँ। हाँ, गाना, गाना सर तो हम भोजपुरी सिंगर हैं, भोजपुरी में ही गाते हैं। जी, भीम आर्मी को लेके कोई गाना सुनाइए। हाँ, तो भोजपुरी में गाते हैं सर, इस बात को याद रख लीजिएगा। और भोजपुरी मिशन स्टार गुड्डू राव बागी, बागी बलिया के धरती से हम हैं, ठीक है ना। जी जी, कोई बात नहीं, आप भोजपुरी में ही गाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो भोजपुरी में वही गाना है कि अरे एक दिन पूरा करिए भीम के मिशनवा,
अरे एक दिन पूरा करिए भीम के मिशनवा, भीम आर्मी के जवानवा, चंद्रशेखर जवानवा, भीम आर्मी के जवानवा, चंद्रशेखर जवानवा। एक दिन पूरा करिए भीम के मिशनवा, भीम के मिशनवा होई भीम के मिशनवा। एक दिन पूरा करिए भीम के मिशनवा, भीम आर्मी के जवानवा, चंद्रशेखर जवानवा, भीम आर्मी के जवानवा, चंद्रशेखर जवानवा। और कैसा लगा सर जी? बढ़िया है गुड्डू जी। आप बताइए, आप बढ़िया। मायावती को लेके क्या सोचते हैं? देखिए वो भी हमारी खून है, वो समय की नेता थी। अब बताइए सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की वो बात करते हैं, कहाँ तक सही है? हमारे किसी महापुरुष, यदि कोई भी महापुरुष 85 का कोई भी महापुरुष हो, यदि वो कह दे सिर्फ वो बहुजन हिताय बहुजन सुखाय का नारा लगाते हैं, और बहन जी आज कहते हैं कि सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। हालांकि मैं स्वागत करता हूँ, मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ क्योंकि वो भी हमारी खून है। मैं किसी को बुरा भला बोलूंगा तो मैं अपने भाई को, अपने बहन को वो बुरा भला बोल रहा हूँ। इस बात को मैं सोचते हुए समझते हुए मैं कभी भी कहता हूँ, और हमारी बात ही ऐसी है। अभी तो मान के चलिए कि शुरुआत हुआ है, जब माइक पकड़ते हैं और धीरे धीरे जब उभरते हैं तो इतना बोलने लगते हैं, और इतना वो जहाँ भी गए हैं आपकी दुआ से, चंद्रशेखर भाई की दुआ से, गुड्डू राव बागी में, और मैं जरूर माहौल चेंज कर देता हूँ। तो समय का फेर है, समय का ये है, समय से सबको बदलना चाहिए। मैं पहले भी आपको बता कर गया हूँ कि उस समय बाबा साहब अकेले थे, लेकिन आज एक घर घर में अम्बेडकर पैदा करना पड़ेगा। जी। बार भाई को मौका दिया जाए, उसके बाद से फिर यदि गलत होंगे तो 5 साल के बाद फिर उनको भी हटा दिया जाएगा। बहुत सारे कार्य संगठन पड़े हुए हैं। सही बात है। यही हाँ, यही बात मैं कहना चाहूंगा सर, यही मैं कहना चाहता हूँ। देखिए मात्र लास्ट बात मैं बता देना चाहता हूँ, इसके लिए हम पे कॉल कई बार आता है, कहेंगे तो मैं नंबर भी दे दूंगा, उन लोगों से बात भी कर सकते हैं। लोग कहते हैं कि अरे भाई आप कहीं भी गाना गाइए, ईवीएम पर बोलिए, तो मैं ईवीएम पर बोलता हूँ। और क्यों बोलता हूँ? हमारे जमाने में एक हमारे घर के बगल में एक पीसीओ थी। उस पीसीओ में क्या था कि 40 सेकेंड का वो 1 मिनट बनाया था। वो बता भी रहा था कि सेम खेल यही ईवीएम में है। 40 सेकेंड में जब 1 मिनट बन सकता है, अभी मान के चलिए कि लगभग 90 से सन 2005 5 के बाद मोबाइल धीरे धीरे हमारे होश से, तो मैं 6 7 8 के बाद से धीरे धीरे मोबाइल हम देखने लगे। तो उससे पहले पीसीओ थी। तो ये बताइए उस समय ये था। तो आज तो टेक्नोलॉजी का इतना जमाना हो गया है कि ईवीएम से कुछ भी हो सकता है। यदि ईवीएम बैन हो जाए तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि ये जो आरएसएस और जो भी है, कोई जीत नहीं पाएगा, क्योंकि ईवीएम का सबसे बड़ा खेल है। और ईवीएम का विरोध मायावती जी कर सकते हैं, क्योंकि वो राष्ट्र पार्टी है और किसी की बस की बात नहीं है। वो सिर्फ बहन जी की बात चाहेंगी तो वो कर सकते हैं। वो यदि आज एप्लीकेशन लिख कर दे दे तो अभी आज चुनाव रुक सकता है। लेकिन ये भाई अच्छा, चंद्रशेखर या जो भी हाँ बताइए सर। मतलब आप कह रहे हैं ईवीएम में धांधली होती है, ईवीएम में गड़बड़ी है? हाँ ईवीएम में गड़बड़ी है, और इसको रोक सकते हैं तो सिर्फ हमारी बहन जी, हमारे बहुजन लीडर जो बहन जी है वही रोक सकती हैं। बहन जी कैसे रोकेंगी, बताइए कुछ। वो राष्ट्र पार्टी है ना। देखिए यूपी में अभी तक तो हो सकता है, लेकिन यूपी में 3 राष्ट्र पार्टी है, कांग्रेस, भाजपा और बीएसपी। जी। तो हाँ, तो उस लेवल का जो नेता होगा वही ना रोकेगा। चंद्रशेखर की बस की बात थोड़े नहीं, अखिलेश की बात की थोड़े नहीं है कि रोक देंगे। वामन मिश्रा आज ना जाने कितने दिनों से दिल्ली पर धरना प्रदर्शन क्या क्या कर रहे हैं, कि क्या हो रहा है? कुछ हो रहा है? आप बता सकते हैं? कोई असर है उसका? सही कह रहे अभी हैं बहन आप। जी चाह देंगी। हाँ बताइए सर। सही कह रहे हैं आप, कहिए कहिए। हाँ वो तो वही हम कह रहे हैं। आज अभी बहन जी लिख कर दे दे तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कभी रुक जाएगा। और इसका देखिए एक आसाम राइफल में राकेश कुमार नाम के जवान है, बार बार फोन करते हैं। यहाँ तक कि बसपा के जो एक जिला अध्यक्ष थे उनसे उनसे झगड़ा हो गया। फिर हमारे एक बहुत ही अच्छे मित्र हैं, उनका भी रामचंद्र नाम है। ऐसे बहुत सारे संगठनों का फोन आता है, बहुत लोग कहते हैं। तो हम लोग भाई कहते हैं कि भाई आप, हम बहुत छोटे आदमी हैं, बहुत हमारा घर द्वार देख ही रहे हैं, आप बैकग्राउंड में देख ही रहे होंगे। हमारी उतनी औकात नहीं है। हाँ वैसी बात होती है तो हम बोलते जरूर है भाई, सीधी सी बात है। सच कहना यदि गुनाह है तो गुड्डू राव बागी इस गुनाह को बार बार करेगा, बस यही यही जान लीजिए, हम्म। यही समझ लीजिए। बगावत करते हैं हम्म। आप बलिया में रह के? हाँ
हाँ देखिए, हमारा नाम इसीलिए है कि बागी मेरा नाम है, बगावत मेरा काम है, मिटा दो जुल्म की हस्ती, यही गुड्डूराव बागी का पैगाम है। ना जीने की तमन्ना है, ना मरने का गम, लेकिन सत्य बोलेंगे हम, मिशन गायक गुड्डूराव बागी, वीरों की धरती जवानों का देश, बागी बलिया उत्तर प्रदेश। वाह। चलिए गुड्डू जी, एक गाना सुनाते सुनाते इस लाइव को खत्म करते हैं। आप गाना एक सुना दीजिए, फिर लाइव को खत्म करते हैं। हाँ तो चलिए, एक एक लास्ट हम हिंदी में गा देते हैं, ठीक है ना? जी। वो है कि आहा, कि भीम आर्मी का शेर है, शेर नहीं सावा शेर है, भीम आर्मी का शेर है, शेर नहीं सावा शेर है, नजर उठा के देख ले जालिम, हो नजर उठा के देख ले जालिम, कहीं हम तुमसे ढेर है, भीम आर्मी का शेर है, शेर नहीं सावा शेर है। वाह, बहुत बढ़िया गुड्डू जी। ठीक है सर, ठीक है, बहुत शुक्रिया स्वागत है। आपका। आपसे भी बात करके आपसे भी बात करके बहुत अच्छा लगा। जी, शुक्रिया। ठीक है।